कोलकाता कांड के बाद देश में जबरदस्त उबाल है। पहले सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर का रेप, मर्डर, फिर महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की जंग में उतरे साथी डॉक्टर्स पर हमला। पश्चिम बंगाल की इन घटनाओं से देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर हमले के लिए इतनी बड़ी तादाद में गुंडे कैसे पहुंच गए। हमला करके वो फरार हो गए और बंगाल पुलिस का इंटेलिजेंस क्यों सोता रहा। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि कोलकाता कांड पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरजी के अस्पताल की नर्स ने आप बीती सुनाई है। अस्पताल में अटैक हुआ तो बंगाल पुलिस भागने लगी। पुलिसकर्मी गुंडों से बचकर भागते नजर आ रहे थे। ये चश्मदीद जिस नर्स को इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका चेहरा हम आपको नहीं दिखा रहे हैं ताकि ये सुरक्षित रहे, इन्होंने जो बातें कही हैं वो हैरान करने वाली हैं। पुलिसकर्मी लेडीज टॉयलेट में जाकर छिप गए। नर्स का कहना है कि जब गुंडे वहां पर पहुंचे, हमला कर रहे थे, तोड़फोड़ मचा रहे थे कॉलेज के अंदर, तो उस वक्त वहां मौजूद पुलिसकर्मी, बंगाल पुलिस के जवान वहां से भाग गए, कुछ तो टॉयलेट में जाकर छिप गए। ये बंगाल पुलिस जिनको रक्षा करनी थी, इन छात्रों की, प्रदर्शन कर रहे छात्रों की रक्षा करनी थी, कॉलेज में गुंडों को घुसने से रोकना था, वो टॉयलेट में जाकर छिप गए या तो फिर वहां से भाग। एक मॉब जो बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है जो जोश था, तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था, और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस, यस, लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा। मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। तो हम लोग की मतलब हम लोग कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है और कौन सी दुनिया में है कि जो जिसका ड्यूटी है ओनली टू प्रोटेक्ट अस, वो खुद की प्रोटेक्शन हमसे मांग रहा है। तो ऐसी बात हुई। और पेशेंट्स भी थे, मरीज इतने, हाँ पेशेंट्स थे, जा भी नहीं सकते। मतलब इतना हम लोग को मतलब असहाय लग रहा था। मतलब कैसे वो फीलिंग्स हम कभी भी मतलब भूल नहीं सकते। मतलब इतना आप बता रही थी आपने अपने डिपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर दिए हाँ, सेव करने के लिए। मतलब हम लोग पहले, हम लोग के दिमाग में फर्स्ट चीज आया पेशेंट को हम लोगों को सेव करना है। तो सब पेशेंट को केयरफुल रहने के लिए बोला। हम लोग आश्वास दिया कि प्लीज डोंट पैनिक, वी आर विथ यू, कुछ भी नहीं होगा, आप लोग सेफ रहेंगे। फिर भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जितना भी हो सके आप बाहर नहीं जाना है। और जो भी है मतलब बेड, एक पेशेंट है तो उसके पास वैकेंट बेड भी है, वो सब खड़े करके रख दीजिए ताकि आप लोग थोड़ा दूर जाए। और जो मॉब है उसको बहुत सारा हार्डल क्रॉस करके आपको आना पड़े तो वो थोड़ा पीछे हट जाए। अगर दे आर वेरी इजी टू कैच, देन इट विल बी मोर डेंजरस। तो ऐसे ऐसे करके, और जो आईवी स्टैंड है वो लोग सब खड़े करके रख दिया। जो भी बहुत एक्सपेंसिव और जो मेडिसिन है वो रख दिया अलग से ताकि ब्रेक ना हो जाए। और मशीन्स जो है वो लोग ब्रेक ना करे, इसलिए हम लोग सब सेफ जोन में रख दिया और गेट सब बंद कर दिया। ऐसा ऐसा करके मतलब हर एक चीज हम लोग को ये ध्यान में, तो खुद को तो सेफ करना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। इतना चिंता हो रही थी, स्पेशली जिन लोगों ने वो चेस्ट डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा था, हम लोग बहुत टेंशन में थे उन लोग की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि वो लोग थर्ड फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर तक आ चुके थे और इतना उन लोग
की मतलब मैन पावर था कि जो चेस्ट डिपार्टमेंट पे उस वक्त ड्यूटी पे था वो बहन, वो लोग बोल रहे थे दीदी वो लोग आ रहा है बहुत जोर, मतलब बहुत आवाज आ रही है। देखिए मतलब अभी भी मुझे गुज़बम्स आ रहा है, अभी भी आ रहा है। मतलब वो लोग, मैं पैनिक में क्या करूं, पैल्पिटेशन हो रहा है दीदी, क्या करूं, हम लोग कैसे बचेंगे, वो हम तक भी आ जाएंगे। और उस वक्त वो लोग भी इतने पैल्पिटेशन, इतना पैनिक के अंदर, मतलब बीचों बीच वो लोग भी पूरा मशीन जो है पेशेंट को सेव किया, पेशेंट पार्टी को सेव किया, जो भी मतलब एक्सपेंसिव मशीन्स है वो सेफ जोन में मतलब लेके गया। सब कुछ भी वो लोग सेफ जोन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे साथ साथ खुद को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के साथ वो जो दिन था, मतलब बहुत घिनौना काम किया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को लेना पड़ेगा कि वो एज अथॉरिटी को, पुलिस को, कोई नहीं कॉल किया था। और हम लोग के पास प्रूफ भी है कि एक इंटर्न डॉक्टर, उन्होंने बहुत बार फोन किया ओसी को, शायद मोस्ट प्रोबेबली ओसी को फोन किया था कि हम लोग सिक्योर्ड है ना, हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब हम लोग सेफ है ना, सिक्योर्ड है ना, हम लोग प्रोटेक्शन देंगे ना, ऐसे करके फोन किया था, मैसेज भी किया था। तो उन लोगों ने बोला हाँ आप लोग पूरा प्रोटेक्टेड है, कुछ भी नहीं होगा आपको। जब ऑलरेडी हंगामा हुआ, नहीं उसके पहले ये बात हुआ था। फिर जब ये सब हो रहा है, वो लोग ऐसी सिचुएशन में है, हेल्प मांगने के लिए बोल रहे हैं, तो फोन भी नहीं रिसीव किया। बहुत बार फोन किया है, फोन भी रिसीव नहीं किया। तो इस पूरे वाक्य के पीछे पुलिस की क्या भूमिका रही, क्या कर रहे थे वो लोग, बहुत सेमफुल उसकी रोल था। मतलब मैं तो कभी भी ऐसा पुलिस नहीं देखा जो, मतलब ऐसा ही है एक्चुअली, पुलिस हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देता है और जब भी आता है घटना के बाद आता है। मतलब जब टीयर गैस उन लोगों ने दिया, शायद तब इतना मतलब डेंजरस नहीं सिचुएशन था, माहौल नहीं था। जब सिचुएशन बहुत ही डेंजरस था, माने सब लोग बहुत डर रहे थे, तब उनका उतना भूमिका नहीं था, उतना भूमिका जितना होना चाहिए था कि ताकि हम लोग सेफ फील करें, उतना भूमिका नहीं था। और अथॉरिटी का भी कुछ रिएक्शन नहीं था, मतलब कुछ सपोर्ट नहीं था। बंगाल पुलिस पर डॉक्टर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई। पुलिस ने लुकआउट नोटिस में लगाई मेरी फोटो। ये अनुभव कह रहे हैं, वहां जब इस तरह का हमला हो रहा था, जब हमलावर वहां पर पहुंचे थे तो वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये अनुभव का कहना है। लेकिन उल्टे पुलिस ने उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। जब हमला हुआ तब मौके से पुलिस भाग गई। रोज सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। अनुभव मंडल जो वहां के डॉक्टर हैं, वो ये बता रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी की। ऐसे में डॉक्टरों के खिलाफ ममता सरकार का ये एक्शन भी अब सवाल खड़े कर रहा है। डॉक्टर अनुभव मंडल ने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकारी सोशल मीडिया पेज पर जिन दंगाइयों की तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें डॉक्टर अनुभव मंडल की फोटो भी लगा दी गई है। और क्या कुछ खुलासा हुआ है, डॉक्टर अनुभव मंडल ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। हर रोज एविडेंस टैंपरिंग का कोशिश चल रहा है, हर रोज कोशिश किया जा रहा है कैसे मूवमेंट को सैबोटेज किया जाए, कैसे मूवमेंट को कार्ब किया जाए। इसीलिए आप समझ ही गए हैं कि ये कर ही रहे हैं, इसलिए तो इसमें मेरे को नया से कुछ बताने का जरूरत नहीं है। फॉर्चुनेटली ताकि पुलिस किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे। ऊपर से यहाँ पे हम लोग जब सोच रहे थे कि पुलिस हमारे मदद के लिए यहाँ पे, हमारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि कल कैसे पुलिस, ठीक है उन लोगों को भी अपना जीवन का डर हो ही सकता है, अपना जान भगा के वो भाग गए, लेकिन हम लोग यहाँ पे जस्ट अपने मूवमेंट का डायरेक्शन ना घूम जाए, हम लोगों ने दो चीज इंश्योर करने का कोशिश किया। एक तो हम लोग का मंच में कोई हाथ ना लगाए, और दूसरा यहाँ पे पीछे बहुत सारे पेशेंट पार्टी रहते हैं, यहाँ पे वो लोग अटक गए थे, तो हम लोग उनके बिना, उनको छोड़ के तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे। यहाँ पे किसको इंटरवेंशन करना चाहिए, पुलिस को। वहाँ पे हम लोगों ने टीयर गैस के बीच में, फ्लैश बैंग्स के बीच में हम लोगों ने प्रोटेस्ट, जो दो तीन प्रोटेस्टर्स जो यहाँ पे बाकी थे, हम लोग
लोगों ने मिलके उन लोगों को बचाया, उन लोगों को साइड में लेके गए, उन लोगों को पानी वानी पिलाया, उन लोगों को हम लोगों ने लास्ट में अपने हॉस्टल में भी रखा कुछ समय के लिए, क्योंकि पूरा सराउंडिंग्स में सिर्फ मतलब स्मोक गैस, टीयर गैस, हम लोग ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, खांसी आ रहा है, सांस का तकलीफ हो रहा है। उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे थे जितना लोगों को हो सके सेफ्टी की तरफ। और मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ, क्योंकि हम लोगों का मूवमेंट के लिए हम लोगों ने स्ट्राइक बुलाया, हम लोगों ने सीज वर्क बुलाया, इसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आई एम प्राउड टू से कि उस समय पुलिस को जो करना चाहिए था, पुलिस को जो एक्टिवली ड्यूटी करना चाहिए था, पुलिस को जिन लोगों को कर्व करना चाहिए था, वो तो उन्होंने किया नहीं। उल्टा उन्होंने जो किया, आज सुबह मैंने देखा कि कोलकाता पुलिस के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक लुकआउट नोटिस उन्होंने उसमें जारी किया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इनसे व्यूअर रहना, इनको देखने से हम लोग को इन्फॉर्म करना। उसमें मेरा फोटो दिया गया है, मतलब। और कल आप ही पर हमला हुआ था। हम लोगों पे हमला ही नहीं, हम लोगों पे तो हमला रोज करने का कोशिश किया जा रहा है। कल कुछ तो मतलब अगर ठीक ठाक से मतलब नहीं जा पाते, कुछ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था, क्योंकि कल एक मतलब वुमेन का फ्रीडम के लिए एक प्रोग्राम रखा गया, वहाँ पे वुमेन लोगों को भाग के अपना हॉस्टल में चला जाना पड़ा। इससे दुख भरा घटना और कुछ नहीं हो सकता। और अब आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, और देश में अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हड़ताल न सिर्फ किया है बल्कि इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। दूसरी तरफ यह खुलासा हुआ है कि जब गुंडों ने, बदमाशों ने उस मेडिकल कॉलेज पर हमला किया जहां पर घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर रेप और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जूनियर डॉक्टर की हत्या की गई थी, उस कॉलेज पर जब हमला किया तो वहां मौजूद पुलिस वाले या तो भाग गए, या कम्बल में छुप गए, या फिर टॉयलेट में जाकर छुप गए। और उल्टे अब देखिए, वहां के एक डॉक्टर हैं अनुभव मंडल, वो बता रहे हैं कि उनके नाम का लुकआउट नोटिस पुलिस के फेसबुक पेज पर डाल दिया गया है, जबकि वो तो प्रोटेस्ट करने वालों में थे, लोगों को बचाने वालों में थे। गुंडे बाहर से आए थे जिन्होंने इन लोगों पर ही हमला किया था। और कोलकाता कांड पर बीजेपी का हल्ला बोल भी शुरू हो गया है। ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उतर आए हैं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आरजी के हॉस्पिटल में 31 साल की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेता भी ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पार्टी विधायक अग्निमित्र पॉल और रूपा गांगुली सहित बीजेपी के कई नेताओं ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये महिला पुलिस लोग क्या महिला नहीं है? ये महिला पुलिस लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। इतना बड़ा घटना घटा है एक औरत के साथ, समझ में नहीं आ रहा क्या? बेशरम महिला पुलिस, जैसा बेशरम महिला मुख्यमंत्री वैसा ही बेशरम महिला पुलिस। पुलिस प्लान करके वो रात को जो लोगों को घुसाया था, वहाँ पुलिस वहाँ पे प्लान करके अपना पोस्ट भी तुड़वाया। इतने लोग अचानक घुस गए, वो अपने जगह से घुस के आए, अपने लोकेलिटी के लड़के, सबका फोटोज है। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर नौटंकी करके खुद ही मिছিল कर रही है। हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। अस्पताल पर हमला प्रशासन की नाकामी है, यह कोर्ट ने कहा है। यह घटना राज्य मशीनरी की नाकामी है। डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जानी चाहिए, और सुरक्षा में डॉक्टर कैसे काम करें? पुलिस खुद को नहीं बचा पाई, अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो सीबीआई को सुरक्षा करने दें। यह कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी है जो इस घटना पर कोर्ट ने की है, क्योंकि जिस तरीके से कॉलेज के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, बदमाश कॉलेज के अंदर घुसकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर हमलावर थे, उन्होंने वहां तोड़फोड़ मचाई, सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा इन दंगाइयों पर। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है वो बेहद सख्त है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही, और सुरक्षा अगर नहीं दे पा रहे हैं तो सीबीआई को अपना काम करने दें। कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बीजेपी किस कदर ममता सरकार पर हमलावर है, आपको सुनवाते हैं।
पश्चिम बंगाल की सरकार को फिर से हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर हिंसा और तोड़फोड़ हुई उसका भी मामला और उसकी जांच का भी मामला सीबीआई को सौंपा है और बताया है कि उसको पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि प्रथम दिवस से ही इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की सरकार का रवैया बेटी बचाओ का नहीं बलात्कारी बचाओ का रहा है। चाहे वो रेनोवेशन वर्क कराना हो, कंस्ट्रक्शन वर्क कराना हो, चाहे वो सुसाइड का रूप इसको देना हो, चाहे वो प्रिंसिपल जिसकी देखरेख में सारा मामला हुआ उसको प्रमोट करना हो, चाहे वो जो लापरवाही बरती गई वेस्ट बंगाल की पुलिस के द्वारा उस पर भी एक प्रकार से पलड़ा डालना हो। तो आज पश्चिम बंगाल ने दूसरी बार जिस प्रकार से फटकार लगाते हुए सीबीआई को यह मामला सौंपा है, आज सवाल यह बनता है कि क्या ममता बनर्जी जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए, हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी है वो, क्या वो अपना इस्तीफा देंगी? कोलकाता कांड पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है सबूत मिटाने की कोशिश हुई है, पुलिस और गुंडे आपस में खेल रहे थे, ममता सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने यह बातें कही हैं। कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई, ममता सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। मकसद ये था कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सकती, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। और इसलिए आपस में खेल किए गए, उधर से ये पत्थर मारते, इधर से पुलिस पत्थर मारते हैं, उधर से गुंडे पत्थर मारते हैं, लेकिन वो पत्थर किसी के न बदन छूते हैं न किसी के चोट पहुंचाती है, लेकिन पत्थरबाजी होती है। ये आपस में खेल खेला गया, सबने हमने देखा है। राजस्थान में डॉक्टर्स ने आक्रोश रैली निकाली। कोलकाता कांड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी जारी है। रेप और मर्डर के दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां पर कोलकाता रेप मर्डर के बाद डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि दोषी को फांसी देने के अलावा डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। डॉक्टर रेप कांड को लेकर के जयपुर में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और आज आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय है। ये मेडिकल हॉस्टल भी यहाँ पर है और यहाँ रेजिडेंस भी है तमाम रेजिडेंट डॉक्टरों के। और तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ लगातार चल रहा था, इंसाफ की मांग करके तख्तियां हाथ में लेते हुए, और काफी दिनों से यहाँ धरना जारी था और उसी के बीच अब ये प्रदर्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये रैली के रूप में आगे निकले हैं और यहाँ से स्टेचू सर्किल विधानसभा के सामने की तरफ का जो एरिया है वहां तक जाएंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। मानव श्रृंखला बनाकर ये आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये संख्या आप देख सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर्स की संख्या यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें कुछ MBBS स्टूडेंट हैं, कुछ रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उसके अलावा जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वो तमाम जो स्टूडेंट हैं वो इसमें शामिल हैं और लगातार जस्टिस की डिमांड करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, महिला इसमें शामिल हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने के बाद ये लोग स्टेज सर्किल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां ये प्रदर्शन किया जाएगा। और उसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस जो है वो भी सुरक्षा के तौर पर मौजूद है। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर सड़कों पर हैं। रायपुर एम्स में जोरदार प्रदर्शन हुआ है, विरोध प्रदर्शन किया है डॉक्टर्स ने। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। रायपुर एम्स के 50 डॉक्टर्स ने रैली निकाली, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे रायपुर में एम्स के डॉक्टर्स। कोलकाता में रेप और हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, राजनीति हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्योंकि कोलकाता में न सिर्फ रेप और हत्या की घटना हुई, उसके बाद जो डॉक्टर्स वहां प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी मारने की कोशिश हुई, उन पर भी हमला करने की भी कोशिश हुई।